विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। परम पावन भारतवर्ष की पावन भूमि, उत्तराखंड की देवभूमि, पूर्वांचल नगर और बागेश्वर गोमती और सरयू का पावन संगम की छाया में बसा हुआ पुण्य मल्लिका मल्लीधार माँ विंध्येश्वरी माता के प्राण और सभी क्षेत्रवासी गांव वासियों के परम संयोग से वेद व्यास पंडित 18,000 श्लोक वाले देवी भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवसीय कथा का शुभ आरंभ होने जा रहा है। हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब हमको बार बार याद दिलाते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतादिकं लवे। जब अनेक जन्म के पुण्य उदय होते हैं, जिनका पुण्य होता है और वो इसमें अपना संयोग देते हुए और माँ के चरित्र का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। आकर 4,84,000 जाति जीव नव छल के वासी, बड़े भाग मानुष धन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नहीं पर लोक समारा। ये हमारे वेद और हमारे पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिलता है। 83,99,999 योनि भोगने के बाद एक जगह मानुषी योनि मिलती है। तब कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, चाहे नर तन मिले चाहे नारी तन मिले। काय के लिए मिला है? यहाँ खाने पीने के लिए मौज लाने के लिए नहीं मिला है। ये इधर की उधर उधर की उधर कहने के लिए मिला है। ये छल प्रपंच करने के लिए नहीं मिला है, पर निंदा करने के लिए नहीं मिला है। केवल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर रूपी साधन से इस आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए ये साधन है। ये मनुष्य शरीर एक साधन है। अभी हम जो है भगवान के दरवाजे में खड़े सत्कर्म का धक्का लग गया तो हम अंदर चले गए स्वर्ग की यात्रा। अगर पाप कर्म का धक्का लग गया तो नीचे बाहर आ गए। मोक्ष का दरवाजे के दरवाजे पर हैं हम, मोक्ष के दरवाजे में हैं। अगर सत्कर्म का धक्का लग गया तो अंदर चले गए, पाप कर्म का धक्का लगा तो बाहर आ जाएंगे। और पाए नहीं पर लोग समारा। ये शरीर को पा करके जितने अपना जीवन सुखमय नहीं काटा और अगले जन्म को सुधारा नहीं, तो यह जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो यह हमारा बड़ा सौभाग्य है, माँ की अनुपम कृपा है, हमारे संयोगी जनों की बड़ी अभी कृपा है, जिनने भी आयोजन किया। सभी गांव वासियों का अंशदान का बड़ा सहयोग है। सभी लोग जो है परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन सुधारने हुआ किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को सुधारने के लिए। फिर ये भारत भूमि है हमारी, फिर उसके बाद उत्तरांचल की ये भूमि, ये पूर्वांचल की नगर पूर्व अवतार हुआ था भगवान का। तो कह रहे हैं कि ये पूर्वांचल में ये देव भूमि है। फिर हमारे गोमती और सरयू का पावन तट, और ये भी बड़ा पावन तट है। और भगवान यहाँ व्याघ्रेश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। तो 80 कोष तक की जमीन देव भूमि कही जाती है। 8 कोष का मतलब 8 से भी मील तक की।
एक कोस जो है 8 मील का होता है। 64 मील तक की क्षेत्र जो है शिव क्षेत्र कहा जाता है। और उस क्षेत्र में अगर हम पुण्य करेंगे उसका पुण्य प्राप्त होते, अगर पाप करेंगे तो उसका पाप का भी पूरी बनती। शिव क्षेत्र में, देव क्षेत्र में पुण्य करने से पुण्य 100 गुना बनता है, पाप करने से 100 गुना पाप भी होती है। तो आइए, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, 5वें दिन की कथा है। आज जो है कृष्ण चतुर्दशी है, सावन का महीना और कृष्ण चतुर्दशी। आज के दिन जागेनाथ में, जागेश्वर में दिए लिए जाते हैं, दीपक लेते हैं माताएं लोग, जिनकी संतान नहीं होती और संतान मिलती है, अच्छी संतति मिलती है। संतति पूर्णिमा ख्याति, संतान जो है पुण्य से जो संतान होगी वो जरूर सदाचारी होगी। भगवत कृपा से आशीर्वाद जो संतान होती है वो बिल्कुल सदाचारी और परोपकारी होती है और धर्मानुकूल करने वाली होती है। तो इसलिए आज कितनी बड़ी तिथि है, कृष्ण चतुर्दशी। पावन बेला में हमको ये देवी भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी बड़े सौभाग्य के पात्र हैं, क्योंकि भागवत वैसे भी भाग्य को बनाने वाला है। अगर किसी ने भाग्य बनाना है, किसके भाग्य में ताला लग गया है, तो धर्म रूपी चाबी से भाग्य का ताला खोलता है। सत्कर्म रूपी चाबी से भाग्य का ताला खुलता है। तो आज हम सब लोग जो हैं ऐसे पावन क्षेत्र में, हमारा जो बिंदेश्वरी जो माँ का जो परिसर है ना, ये बहुत सुंदर परिसर है, कोई प्रदूषण नहीं है, सुंदर एकांत स्नान है और मंदिर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी है। ये सब आप लोगों का सहयोग है, आपके पूर्वजों का सहयोग है, क्योंकि पूर्वजों का पुण्य मिलता है। ये बड़ा सौभाग्य हमारा लोगों का है, सभी क्षेत्र का भी सौभाग्य है। सब हो रहा, बोलेंगे नहीं, कथा क्षेत्र में आगे कोई बोलेंगे नहीं। अगर किसी को चर्चा करनी है तो बाहर जाके अपनी चर्चा कर। अब यहाँ देव चर्चा होता है, क्यों मैंने कल भी कहा था कि कथा क्षेत्र में बोलने से त्रिगुणित पाप होता है। एक तो हम अपनी आत्मा का हनन करते हैं, दूसरा अगल बगल वालों को नहीं सुनने देते हैं, दूसरा सुनाने वालों को नहीं सुनाने देते। तो हम तो पुण्य संचय करने के लिए आए, तो पुण्य संचय करनी चाहिए। तो आइए अब जो है आज कथा प्रारंभ करें। कथा का समय हो रहा है, जना जी खड़े हो जाइए। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमस्कृते भद्राय नियतः प्रणतास्मताम् यात्रा देवी पंचपूजां कृता योन्यां प्रणिमी च आधार स्थाप्य मूलेन स्थापे तत्र पुस्तकं श्री वाङ्मय देव्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। श्री वाङ्मय देव्ये नमः। अर्घादेवी संपूज्य इधर से खाई आओ पीछा। नमो ब्रह्मणे देवाय गौरांगहिताय च जगदिता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। टीका। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय, आप लगाओ, टीका लगाओ, चंदन लगाओ। नमो ब्रह्मणे देवाय, चंदन लगाओ। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो। वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थं विधे परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णम्। एवीर्गन्धाक्षत पत्र पुष्प पुंगी फल द्रव्य करिक्षमाण पंचमेहनी कथावाचन कर्मणि व्यासत्व कर्म कर्मणि प्रेम प्राहं
व्रणे अमृतोस्मि जहाँ जम्बदग्नि पाया जहाँ जम्बदग्नि भरद्वाज ऋषि विष्णु चंद्र सुमनो देवता पुष्पमाला गगने विनियोग रख दीजिए। बैठ जाओ आरती करो। ओम इवगुं हविः प्रजननं मे असदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तरे आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोतु ब्रह्म पयोरेतो अस्मासु दत्तः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणिश्च मुखात् अग्निरजायत अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा पुराणोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति जलेनो शीतलीकरणं आर्तिकरणं पुष्पेन अभिवंदनम्। मां बैठ जाइए। जय हो। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय श्री नागाननाय स्तुति अति विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गणपतये नमः। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगत बलविदो पालिनी या चौरद्री संगारे चाप्यस्या जगदखिलं कीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितानं करोतु राधितानं करोतु कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो शबरिपदपरं प्राप्तये प्रचितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म धर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भूतये राम नाम। या माया मधुकैट प्रमथनी या माये सोनमूलनी या धुर्मेक्षण चंड मुंडवदनी या रक्तबीजापा शक्ति शुंभुनि शुंभ दैत्य दलनी या लक्ष्मी सिद्धि परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु राजेश्वरी मां पातु भुवनेश्वरी। अजम शाश्वतं कारण कारणानां त्वमं केवलं भासकं भासकानां त्वमन्त्राद्यन्त मध्यन्तहीनं शरणं प्रवते पावन द्वैतहीनं। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भक्तात्यहं प्रेतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। चौराग्रगण्यं सततं नमामि श्रीकृष्णं कुशलं करोति भवतां धाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिने भानो प्रतापोदयः शम्भुते धनधान्य कीर्ति अतुलं दुर्गारिनाशमुद गंगास्ते खलु पापहारि सदिने लक्ष्मी सदा तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणी तरुण तिमि नील व्यालिव्यो पवित्री कृतु समय सवर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटु भैरवना सिद्धिरा साधकानां अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पान्ति दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुधरो हरि अभाललोचनो शंभो भगवान् वादरायणी व्यासं वसिष्ठावतारं
शक्ति पौत कल्मषं पारास्मराध्वजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं सुगतातं तपोनिधिं सांगाये सायुधाये सशक्तिकाये सपीठ मंडल सहिताये पराम्बिका भगवती भुवनेश्वर्ये नमः व्यासाय व्यासाय शौनकादिभ्यो व्यासाय सुखाय शौनकादिभ्यो नमः मातृ पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री विंदेश्वरी देव्ये नमः समस्त ग्रामवासी देवी देवताभ्यो नमः। बोलो जगदम्बा माता की देवी भागवत पुराण की संत महापुरुषों की यज्ञ पुरुष भगवान की अजा अनंता महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखंड ब्रह्मांड नायिका वांगमयी रूपी देवी भागवत पुराण संहिता प्रातः स्मरणी शिवदासपद मातृ पितृ चरण कमल सदैव गुरुदेव भगवान संत वृंद उपस्थित विद्वद वृंद धर्मपरायण सज्जनों और ममतामयी माताओं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, परम सौभाग्य की बात है कि आज कलिकाल में सुंदर सावन का पावन मास और कृष्ण चतुर्दशी की पावन तिथि और विंध्येश्वरी माँ के पावन प्रांगण में सभी लोगों को सब संयोग से सुंदर भागवती वार्ता श्रवण करने का आज पंचमी दिवसीय कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही सौभाग्य हमारे पूर्वजों को परम नैमिषारण्य तीर्थ में व्यास जी के मुखारविंद से पावनी कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य मिला। सुनते हरते पापम माँ के चरित्र का श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार के संताप और सभी प्रकार के पाप और पापों का निवारण हुआ करता है, संतापों का निवारण होता है। इसीलिए जो है वेद पुराण शास्त्र को बार बार सुनने के लिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुकारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुकारे। जिन्होंने भी माँ के चरण के का ध्यान किया, जिन्होंने भी माँ के चरण का पूजन किया, सुर नर मुनि सब होई सुखारी, सब सुखी रही। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होई सुखारी। सीधा भाव से तो कह रहे देवी भगती चिंतामणि सुंदर बसों गरुड़ जाके उर अंदर। काभूषणी जी कह रहे हैं गरुड़ से, भगवान के वाहन है गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। और काभूषणी जी जो है यज्ञ के अंश के पैदा हुए थे। सुमित्रा के हाथ का जो काहुआ खा गया था ना, उसे जो संतान हुई थी काभूषणी जी हुए। मैंने परसों बताया तो आपको यज्ञ के सुमित्रा के हाथ का जो खीर थी वो कौवा खा गया, तो उसे काभूषणी जी पैदा हुई। ये यज्ञ का प्रसाद जो है हर कोई को नहीं मिलता है। प्रसादम प्रशंसाम यान्ति और प्रसादम सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। श्रद्धा से अगर प्रसाद को लेंगे तो हमेशा प्रसन्नता रहेगी। और भजन करके जो प्रसाद बनेगा वो भोजन जो है प्रसाद बनेगा। भजन करके जो भोजन बनेगा और वो भोजन जो है प्रसाद बनेगा। जब पार्वती माता जी राम कृष्ण भगवान शंकर की जब भोजन बनाती थी ना, तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। पार्वती जी शंकर भगवान के लिए जब भोजन बनाती थी और पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। जैसे हमारे कांडपाल जी कर रहे थे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, मेरे को याद आई पार्वती की। हाँ, तो पार्वती पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी और शंकर भगवान को भूख ज्यादा लगती थी क्योंकि दम लगाते थे वो।
ना। और पूरा पाठ करने में टाइम लगता था, भोजन बनाने में। पहले बैठ के भोजन बनता था, चौके में बैठ के। आज की तरह खड़े खड़े नहीं बनाते थे। तो आज प्रवृत्तियां हमारी जो बदल रही, इसका कारण क्या? हमारा आहार शुद्धि, रज्जु शुद्धि, रज्जु शुद्धि दुर्वा समृद्धि, दुर्वा समृद्धि शुद्ध ज्ञानम, शुद्ध ज्ञान इति मोक्ष। इसीलिए तो भटक रहे हैं हम। आप बहुत आदमी भटका हुआ नजर आते हैं। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि इसलिए हम यहाँ आए हैं और क्या हमें यहाँ करना है और क्या हमें यहाँ से ले जाना है। जब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो आदमी भटक जाता है। तो इसीलिए सद सुदर ही सत संगति पाई, पारस परस पुघात सहाई। जैसे पारस पत्थर में अगर लोहा लग जाएगा सोना हो जाएगा। पारस परस पुघात सहाई, वैसे ही सत्संगति है। अगर हमें कोई विकार है, अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, वेद का श्रवण करेंगे, पुराणों का श्रवण करेंगे। क्यों कहेंगे ये? वो तो हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी थे, आजकल टीका टिप्पणी ज्यादा करते हैं। उनका ऐसा नहीं होता है, उनका ऐसा होता है। अरे पुराणों में जो लिखा हुआ ऐसा होता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक वो माँ की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। और मिल भी जाएगा तो बुद्धि क्या होगी? चंचल बनी रहेगी ना। तो कह रहे कि बिनु प्रभु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना भगवान की कृपा से ये करीम नहीं हो सकती। तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी पार्वती जी, और शंकर भगवान को भोजन जब कराती थी तो शंकर भगवान को जहाँ भूख लगती थी, योगी थे, योगाभ्यास करते थे, तो कहने लगे एक दिन पार्वती पार्वती तो भोजन बनाने में बड़ी देरी करती है। पार्वती कहने लगे प्रभु मैं पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ और उसके बाद मैं भोजन सिद्ध करती हूँ, और जो भजन करके जो भोजन बनता है वो प्रसाद बनता है, और प्रसाद से प्रसन्नता आती है, और प्रसाद से प्रसादम सर्व दुखानाम हानि रस्यों जायते। पार्वती शंकर भगवान की बहुत इज्जत करती थी। आज की महिला ऐसे शंकर भगवान के साथ घूमने जाएगी? बताओ। अगर पूरन चंद जी बागंबर के रानीखेत में घूमने लग जाएंगे, उनकी पत्नी कभी नहीं जाएगी उनके साथ, क्योंकि तुम्हें जाओ भी नहीं घूमने। जाओगी? बागम पहन के त्रिशूल रख के बहुती लगा के जाएंगे तो जाएगी घूमने? कभी नहीं जाएंगी। जाओगी? अच्छा, तब तो पार्वती है। अभी क्या मैं नहीं आती हूँ तुम्हारे साथ? गंदे कपड़े पहन के जा रहे हो, मैं इसके कौन? क्या बात है। लेकिन पार्वती जी कभी अनादर नहीं करती शंकर भगवान का। क्यों? कह रहे प्रभु मैं तो भोजन जो है पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके बनाती हूँ। शंकर भगवान कहने का क्या तू पागल है? अरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे तद नाम सहस्त्रम राम नाम बरानने। अरे बरानने, हे पार्वती राम नाम करके बना। ये सहस्त्र नाम तब तुल्यम, वो सहस्त्र विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर ही है राम का नाम। रमन्ते अन्ते योगिना हृदय स राम। जो सबके अंदर में रमन करने वाला जो तत्व है वह राम है। सर बेटे से मतलब नहीं है। रमन्ते अन्ते योगिना हृदय स राम।
जो ज्ञानियों के हृदय में रमण करने वाला है, योगी के हृदय में जो रमण करता है, जो आत्मा रूपी राम है, आत्मा राम का भजन कर। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे तद नाम सहस्रतुल्यम राम नाम वरानने। राम राम कहते रहो, भोजन बनाते रहो, प्रसाद बन जाएगा, उस विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही होगा। तो भोजन जो है ना, आहार शुद्धि तो रज्जु शुद्धि। अगर भोजन बढ़िया ढंग से बैठ के बनाया जाएगा, भजन करके बनेगा, भजन करके बैठ के ही अगर उसका सेवन किया जाएगा तो शरीर में अच्छा तत्व आएगा नहीं आएगा। खड़े खड़े भोजन कौन करता है? जानवर। ख्याल कर लेना, जानवर बैठा रहेगा, घाय डालोगे खड़ा हो जाएगा, बैठ के नहीं खाता जानवर। पानी तक नहीं पीता बैठ के जानवर, बैठता खड़ा हो जाएगा पानी पीने में भी। बैठा भी होगा जानवर, पानी पिलाओगे खड़ा हो जाएगा, घाय डालोगे, अन्न दोगे, चाटा पानी जो भी दोगे, भोजन भी दोगे, खड़ा हो। तो आज हम सब जानवर बन गए, नहीं बन गए? खड़े खड़ा अच्छा मानव का स्टैंडिंग भोजन था। पहले भोजन किसमें होता था? पत्तलों में होता था, हरे पत्तलों में, तिमिल के पत्तलों में, केले के पत्तलों में। क्यों क्यों होता? अभी भी दक्षिण में चले जाओगे, दक्षिण में अभी पत्तलों में ही भोजन कराते हैं। दक्षिण भारत में आज शुभ मानते हैं। क्यों? उसका रहस्य है, वैज्ञानिक तथ्य भी है। हरे पत्तल में भोजन करेंगे तो प्रेम हरा भरा रहेगा। पति और पत्नी का, बेटा बहू का, इष्ट मित्र का, भाई बंधु का प्रेम हरा भरा रहेगा, मित्रों का। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब उन्नति हुई तो पीतल के बर्तन चले। पीतल के बर्तन में थोड़ा खट्टा लग जाएगा तो बेकार हो जाता, वो पीतल ही जाता है। फिर उसके बाद जरा जरा फिर और उन्नति हुई तो आजकल क्या चले हैं? डिस्पोजल, यूज इन थ्रो। आज उसी में भोजन करें, वही हमारी भावनाएं आ रही है। जब तक मतलब पड़ेगा तब तक उसका प्रयोग करो, और उसके बाद नहीं तो मारो झाड़ू। क्यों? एक उदाहरण बताता हूं मैं, हनुमान की उदाहरण है। एक सुबह सुबह की बात है, एक बुढ़िया को एक बेटा छोड़ गया स्टेशन। हाँ, अब बुढ़िया बैठी रही, माँ से कहा मैं बाजार से कुछ सामान लेके आता हूँ। बुढ़िया ने कहा आएगा बेटा। बेटा क्यों आता नहीं आया? पूरे दिन बुढ़िया बैठी रही। लोगों ने पूछा कौन है, क्या बता, किसे नहीं बोली। शाम को जब सूर्यास्त होने का समय आया, लोगों ने कहा यार सुबह से बुढ़िया आई है और स्टेशन में बैठी है, बोल भी नहीं है, कौन होगी? पुलिस को खबर कर दी। पुलिस वाले आए, बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बोली नहीं। उनका यार गूंगी है बुढ़िया, ऐसा करो इसको वृद्धाश्रम में रख के आते हैं। पुलिस वाले वृद्धाश्रम में रखाई। बुढ़िया जैसे दो चार और थे वहां, आजकल वृद्धाश्रम चलने। अब वो वृद्धाश्रम में जब आपस में उन्हें वार्तालाप हुई, तुम कहाँ के हो, तुम क्या हो, तो बुढ़िया कह रही थी, कहा मैं पहाड़ से आई हूं। तो कैसे आई? उनको मेरा लड़का छोड़ गया यहाँ स्टेशन पे। क्यों छोड़ गया? क्योंकि बहू मारती थी। बेटी ने कहा इधर चल, तू मेरे साथ चल। का वो मेरे को यहाँ छोड़ गया, पता नहीं उस समय से नहीं आई। ऐसी भी तो संतानें हैं। और बुढ़िया को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। क्या है ये? कलयुग का प्रभाव है। जन्म देने वाली माँ और उसको वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम में बहुत महिलाएं हैं, बहुत वह है। तो ये आजकल कलयुग का जो है, ये कलयुग का एक प्रभाव है। क्यों? हमारा खान पान बिगड़ गया है, क्योंकि डिस्पोजल में खा रहे हैं, यूज एंड थ्रो। प्रेम कहाँ रहेगा हरा भरा? कहाँ मिलते माँ बाप? तो ये भोजन का ये असर है। आज में इतने विकार जो आते हैं ना, हम लोगों का भोजन आहार शुद्धि नहीं है। रज्जु शुद्धि कैसे होगी? रज्जु शुद्धि तो ध्रुवा समझती अच्छी कैसे होगी?
निर्वाह स्मृति नहीं होगी तो शुद्ध ज्ञान कहां से होगा? शुद्ध ज्ञान ही होगा तो मोक्ष कहां से मिलेगा? तो पार्वती को समझाया का पार्वती राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे तद नाम सहस्त्र राम नाम बराने। कहा अगर तो अपने मन में भगवान का नाम रमन करते रहो और भोजन बनाते रहो, वह भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है। और उससे भोजन जो बनेगा उसमें वह देव तत्व आएगा और उससे सारी दुख व्याधियां दूर हो जाएंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं आएगा। तो उसी बात को कह रहे हैं, जब तब व्रत यम नियम पारा दे सुधी का सुख शुभ धर्म चारा। जो मनुष्य जब करते हैं तब करते हैं, कितना बड़ा तब कर रहे हैं हमारे बंधु बांधव, हमारे जजमान जी हैं, जजमान पत्नियां हैं, हमारे भट्ट जी हैं, भगवान जी हैं, दूसरे भट्ट जी हैं, देव सिंह जी हैं, हमारे यहाँ के पुजारी पंडित जी हैं और हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं और हमारे अन्य सहोदर जितने भी लोग आ रहे हैं गांव के जितने जने हैं, लोहनी जी लेके सभी क्या यहाँ प्रसन्न नहीं कर रहे हैं? ये तब है, इसका पुण्य मिलता है, सबको मिलता है। अगर हम इसमें व्यवधान करेंगे तो हम हमारे पुण्य छीनने होंगे और पाप ले जाएंगे यहाँ से। तो हमेशा यज्ञ कर्म में अपना सहयोग देना, अंशदान जो भी कर सकते हैं, तन से शरीर सेवा, मन से तेज सेवा, धन सेवा, हालांकि सब बढ़िया सेवा करें। हमारे बच्चे हैं ये छोटे मोटे, हमारे भाई वाला भाई है, कितना परिश्रम कर रहा है, अच्छी बात है, भाग्योदय करा रहा है, भाग्य का ताला खुलता है सत्कर्मी से। तब कह रहे हो जब तब व्रत यम नियम अपारा ते श्रुति का शुभ धर्म आचारा। हमारी श्रुति वेद कहते हैं धर्म का आचरण है। और देवी भगति चिंता मुनि सुंदर बसऊ गरुड़ जाके उर अंदर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कहू चहु चाहे दिया करते बात। फिर ये दीपक की जरूरत नहीं बचती, अंदर की ज्योति जब जलने लग जाती है ना, ये तो बाह्य ज्योति है, दीपक जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ। कह रहे कि देव भगति चिंतामणि सुंदर, जब वो भगवती की भक्ति अंदर आ जाती है तो कह रहे हैं वसई गरुड़ जाके उर अंदर परम प्रकाश रूप दिन राती। फिर नाना प्रकार के प्रकाश होने लग जाता है और ना ही कछु चाहे दिया घटवाती, फिर दिया और बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर ही अव्यक्त प्रकाश उज्ज्वलित हो जाता है। फिर क्या होता है, मोह दलित निकट नहीं आवा और लोभ बात नहीं ताई बुझावा। तो उसमें भी मोह दलित निकट नहीं आवा, फिर मोह दलितता उसके निकट नहीं आती और लोभ बात नहीं ताई बुझावा, फिर लोभ ये सब उसको कुछ नहीं आती। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहे दिया घटवादी। कितना सुंदर बात बताई। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारे सकल सलव सुखदाई। जो हमारे काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्याएं हैं ये सब नष्ट हो जाती हैं। और कह रहे हारे सकल सलव समुदायी, और सारे अच्छे अच्छे कर्म होने लग जाते हैं, अच्छे विचार आने लग जाते हैं, घर में मंगल ही मंगल होने लग जाता है। खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसई गरुड़ जाके उर्माही, बसई भगजे जाके उर्माही। जिसके अंदर उर में भगवान की माँ की भक्ति बह जाती है, खल काम आदि निकट नहीं आई, ख्याल कर लेना। वह ना किसी की निंदा करेगा और ना किसी उपमा करेगा, वह केवल अपने कर्म पर ही लगे रहेगा। तो खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर्माही। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो कह रहे हैं कि गरल सुधारिपु करहि मिताई, गरल कहते हैं जहर, वह भी अमृत बन जाता है, सुधा अमृत बन जाएगा।
घर सुधारी को करो या और शत्रु भी मित्र भाव आ जाएगा। तेई मन बिन सुख पाओ ही न कोई, का बिना धर्म से ही जो है कल किसको सुख नहीं मिलता। धर्म एक ऐसा है, धर्मे न हन्यते व्याधि, धर्मे न हन्यते ग्रहा, धर्मे न हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। ये व्याधियां जितनी है धर्म से दूर होती है। हमारा भारत धर्म देश है। यहाँ जो है देवता लोग आते हैं, यही आते हैं, तो यहाँ इसलिए हमारे भारत में सुख शांति है। इतनी बड़ी महामारियां आई, भारत देश में उतना प्रकोप नहीं रहा, हमारे उत्तरांचल में उतना प्रकोप नहीं रहा, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ जो है देवता लोग वास करते हैं। यहाँ की पवन हवा जो है उसमें भी देवताओं का वास है। यहाँ की कण कण में जो है शंकर का वास है। सत्य माता, माँ कौन है? सत्य। पिता ज्ञानम, ज्ञान पिता है। धर्मो भ्राता, धर्म भाई है। दया सगा, दया भाव मित्र है। शांत पत्नी, शांत भाव पत्नी है। क्षमा पुत्र, क्षमा भाव संतान है। सत यही मम बांधवा, 6 बंधु बांधव हैं ये, याद रखना। सत्य माता, अगर सदाचार है तो माता की पूर्ण कृपा है। माँ जो है सत्य आत्मा माता है। पिता ज्ञानम, अगर ज्ञान है वो पिता है। जैसे पिता बच्चे का लालन पालन करता है, ज्ञान होने से अच्छे पालन होता है। स्वदेव पूज्य दे राजा, विद्वान सर्वत्र पूजे। राजा तो अपने घर में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है दूसरे देश में पूजा जाता है। तो ज्ञान है तो पिता है। जैसे पिता अपने पुत्री का सारा लालन पालन और व्यवस्था करता है, ज्ञान जो है उस अपने शिष्य का पूरा पालन करता है। सत्य माता, पिता ज्ञानम, और धर्मो भ्राता, धर्म भाई है। जैसे भाई दूसरे भाई का जो है साथ देता है, और वैसे धर्म हमेशा कहीं भी कष्ट आएगा धर्म दोनों साथ देता है। सुख में कौन देता है साथ? मनुष्य। और दुख में कौन देता है? भगवान। दुख में भगवान देते हैं और सुख में मनुष्य देते हैं साथ। जब सुखी हो गए तो सब तुम्हारे साथी बन जाएंगे, और दुख में जो है अपना मुंह मोड़ने लग जाएंगे। दुख के समय में भगवान साथ देते हैं और सुख में जो है मनुष्य साथ देते हैं। ख्याल करेंगे तो कौन है? धर्मो भ्राता, धर्म भाई है। दयो सका, और दया भाव मित्र है। अगर भाई है, दया है तो मित्र है। शांति पत्नी, शांति है तो वह पत्नी जैसे सेवा करती है। शांति एक ऐसी वस्तु है वो हमेशा जो है सुख और शांति से सुख देती है। शांति समो तपो नास्ति, संतोषा परमं सुखम, न तृष्णा समो व्याधि, न धर्मो दया पर। ऐसा कहा है नीति में। शांति समो तपो नास्ति, शांति है तो सबसे बड़ी तपस्या है। संतोषा परम सुख, संतोष है सबसे बड़ा सुख है। न तृष्णा समो व्याधि, अगर तृष्णा है तो सबसे बड़ी व्याधि है। न धर्मो दया पर, धर्म से बढ़कर कोई दया करने वाला नहीं है। क्यों है ना? तो कह रहे हैं कि ये सत्य और शांति पत्नी क्षमा पुत्र, क्षमा भाव पुत्र है। जैसे पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अगर हमारे में क्षमा है और तो ऐसी शांति है तो हमें हमेशा सेवा मिलेगी, जहां जाओगे वहां मिलेगी। तो कहते सत्य मम बांधवा, ये 6 जो हैं बड़े बांधव माने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों,
तादृशम चितम चित्तम क्रोधा अहंकार संवृत न क्रोधो न च मास अहंकारा कुराबिना। अगर मन में अहंकार पैदा हो गया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, अहंकार एक पूरे, जब अहंकार अंकुर जब पैदा हो जाता है तो ये नाना अहंकारा बंदा काम क्रोधो दया किलो, नाना प्रकार काम क्रोध मोह इत्यादि सब पैदा हो जाते हैं और बस कोटि सहस्रात्म कृत्वातु विस्फल, क्या किया हुआ तब जो है विस्फल हो जाता है। अहंकारा पुरे जाता व्यर्थम भवति सर्वथा, यथा सूर्योदयो जातो तमो रूपम न तिष्ठति। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, नहीं होता, और वैसे ही जब अहंकार रूपी अंकुर जब पैदा हो जाता है तो कह रहे हैं कि व्यर्थम भवति सर्वथा, सारी चीज व्यर्थ हो जाती हैं। अहंकारा पुरे आगे तथा पुण्यम न तिष्ठति, अहंकारों के आगे पुण्य जो है रुकता नहीं है। तो कह रहे हैं अहंकारा पुरे अग्रे तथा पुण्य न तिष्ठति, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया। अहंकारा पुरे अग्रे तथा पुण्य न तिष्ठति, राहु को अहंकारी तो था, कंस को ही अहंकार तो था, नहीं था। काजी ये धन्या, वे धन्य हैं और जो पुण्य कर्म करते थे, पुण्यास्ते मद मोह विवर्जिता, मद मोह से विवर्जित होके जो पुण्य कर्म करते हैं तो जितेंद्रिया सदाचारा जिते ते भुनते हैं, और मैं भगवान ये जो है भुवन को जीत लिया। तो हमारे वेद पुराण शास्त्र हमारे हैं, तो कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ च सर्वे ते गता गुणा देवाधीना च सर्वे तादृशम तो नराधिप। उधर सुखदेव जी जो हैं राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं, कहा हे राजन, तुम्हारे पिताजी जरूर कुरुवंश में पैदा हुए थे, अच्छे कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो कलयुग के आने से उन्होंने जो है समी ऋषि का जो है अनादर किया, और अनादर करने से जो है समी ऋषि के शिष्य श्रृंगी ने उनको श्राप दिया। अहंकार तो आया कि ये महात्मा ने मेरे को जल नहीं पिलाया, तो उससे जो है श्रृंगी का श्राप लगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने फिर माँ देवी भागवत श्रीमद भागवत का 7 दिन कथा सुनी, और उससे बाद उनको सदगति तो मिल गई, लेकिन कुल में कलंक तो रह गया। पांडवों के कुल में जो है सर्प से काटने से मृत्यु हुई करके, अग्नि दग्धा अग्नि में जल करके, नाव जल में पड़ करके, मादक द्रव्यों का सेवन करके, और जो है फांसी खा के जहर खा के मौत होती है, तो वो आत्मा अधोगति में पड़ जाती है। लेकिन उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली थी, तब तो उनको स्वर्गति तो मिल गई थी, लेकिन कुल में एक कलंक रह गया कि उन्होंने जो है राजा होकर के एक समी ऋषि का क्या किया, अनादर किया। तो जन्मेजय ने अपने पिताजी की सदगति के लिए देवी माँ की आराधना की 9 दिन में जब पूरी भागवत सुना तो सुंदर जो है राजा परीक्षित सुंदर विमान में बैठ गया और सुंदर बेटी को दर्शन किया, और फूल बरसे, सारे लोग खड़े देख रहे हैं कि राजा परीक्षित जो है स्वर्ग से विमान में बैठ गया। तो इतना बड़ा कर्तव्य होता बेटी का, तभी तो बेटा है वो जो अपने माता पिता की सेवा करता है। एक दिन की मेरे को बात याद आ रही, एक कौवे की मित्रता एक हंस से होगी। कौवा रोज हंस के वहां जाता था मानसरोवर, और हंस जो है बड़ा परोपकारी होता है, और कौवे को रोज मोती खिलाता था। मानसरोवर में मोती होता है, मोती बड़ी शीतल होती है, अब रोज कौवा जाता था और मोती हंस के द्वारा मिलता था। कौवा एक दिन कहने लग गया, दुराचारी बड़ा चतुर होता है,
कहा रोज मैं हंस के सत्कार स्वीकार कर रहा हूँ अतिथि, मैं एक दिन हंस को अपने घर में बुलाऊंगा। कौवे का कहाँ घर होता है क्या? दुराचारी का कोई ठिकाना होता है? कभी इधर के कहेगा, कभी उधर के कहेगा, कभी उधर के कहेगा, मौत उड़ाएगा। वैसे ही हंस ने कहा कि चलो तो आएंगे एक दिन। कह रहा हंसिनी को भी लाना। हंस और हंसिनी जो है कौवे के वहां गए। कौवे का एक घोंसला था, रात को रुके वहीं। अब कौवा क्या खिलाता उनको, वैसे खिलाया। कौवा वही तो खाता, मांस वही रखा था, थोड़ा खाया पिया। सुबह को जाने लगे, हंसा और हंसिनी कौवे ने विवाद कर दिया। हाँ बोलेंगे नहीं, पीछे जरा, ये पीछे नहीं बोलेंगे साहब, बुरा मत मानना, कथा सुनो, कथा सुन लो। हाँ, ये टोपी वाले बंधु से भी निवेदन है, वो सुनते तो नहीं है, खाली हल्ला करते हैं। तो कौवे ने विवाद कर दिया, कहा ये हंसिनी मेरी है, कहाँ ले जा रहा है इसको? क्योंकि दुराचारी तो विवाद ही करेगा, जहां जाएगा। ख्याल कर लेना तुम, परिचय देने की जरूरत नहीं था, उसका व्यवहार उसका परिचय है। यहाँ से पता चलता दिया अमुक व्यक्ति कितने विद्वान है, कितना इसमें गुण है, कितने में अवगुण है। कौवे ने जो है विवाद कर दिया, कह गए हंसिनी मेरी है, कहाँ ले जा रहा है इसको? हंसिनी कहा आया, तेरी कहाँ मेरे साथ आई है। कौवा हंस का कोई जोड़ा भी नहीं है, अलग अलग प्रजाति के हैं। कहा कि नहीं चलो न्यायालय भी चलो, न्यायाधीश करेगा इसका निर्णय। तुम्हारी या मेरी है। चतुर होता है दुराचारी बहुत, ख्याल कर लेना तुम। कोई चार इधर की कहेगा, चार उधर की कहेगा। रहने कोई बात नहीं, चलो हमसे सच्चा था, उनका चल न्यायालय, न्यायालय चलो। अब जो है, अब हंसे और हंसी धीरे धीरे उड़ते हैं। कौवा बहुत तेज उड़ता है। हाँ, चतुर दुराचारी बड़ा चतुर होता है, वो जल्दी उड़ा। हंस और हंसी धीरे उड़ा, चलो न्यायालय चलो। न्यायालय गए, कौवा उड़ के गया तो न्यायाधीश के टेबल में बैठ गया। कहने का, अरे न्यायाधीश जी, मैं यमदूत हूं, मैं यमराज का दूत हूं, और मैं तुम्हारे माता पिता से तुमको मिला सकता हूं। न्यायाधीश खुश हो गया, कहा मेरे मरे हुए माता पिता को तुम अगर मेरे को मिला दोगे, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। ये माँ बाप के पुण्य से मेरे को ये न्यायालय का पद मिला है, न्यायाधीश का, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। अगर तुम मेरे माता पिता को मेरे को मिला देगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, मेरे मरे हुए माता पिता, और मैं उनका दर्शन कर लूंगा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ये मिला दोगे? कहा मिला दूंगा, लेकिन मिलाऊंगा तब जब तुम पहले मेरे पक्ष में न्याय करोगे। चतुर था उनका, तुम्हारे पक्ष में क्या न्याय करना? कहा मेरा और हंसी का विवाद चला है, झगड़ा। अगर हंसी ने तुमने मेरे को दिला दी तो मैं तुमको तुम्हारे माता पिता से मिला दूंगा। अब लोभ है मनुष्यानाम शरीर महाविभु, लोभ एक मनुष्य के शरीर में बड़ा शत्रु होता है। आया न्यायाधीश को तो लोभ आ गया कि ये कौवा मेरे को मेरे माता पिता से, मरे हुए माता पिता से मिला देगा तो कितना बढ़िया है। ये माँ बाप की पुण्य से तो मैं ये न्यायाधीश पद पर विराजमान हूं। थोड़ी देर में हंस और हंसिनी भी आ गई, सच्चे थे। न्यायाधीश बोला, हंसी जी मैं ये नहीं जानता हूं कि ये हंसी तुम्हारी है या कौवे की है। कौवा कह रहा मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है। ऐसा करते हैं, ये कौवा कौवे की है, ये कोई फ्लो में आ गई ना, और लगता है कि हंसनी जो है कौवे की है, ये पहले आ गया, तुम देर से आ रहे हो, तुम देर से आ रहे हो, और ये बेचारा सच्चा है, ये पहले आ गया।
ये ढंग से घुमाई ना बात। तुम देर से आ रहे हो और ये पहले आ गया, सच्चा आदमी है, और ये हंसिनी जो है कौवे को दे दी जाए, ये तुम्हारी नहीं है, हम कौवे की है। न्यायाधीश हंसिनी का आया, न्यायाधीश का न्याय है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। न्याय वो हंस जो है अपने मानसूर को लग गया रास्ता। अब जो है न्यायाधीश ने कहा कौवे कौवे ये हंसनी तब तक यही रहेगी न्यायालय में, और जब तक तुम मेरे को मेरे माता पिता से नहीं मिलाएगा। न्यायाधीश था वो भी, मैंने दिला तो तेरे को दी है ये। हंस भी डाला अपने घर को मानसूर को लग गया रास्ता है, क्योंकि न्यायाधीश ने कह दिया कि ये पहला सच्चा आदमी है, पहले आया, तुम क्यों नहीं आए पहले? अगर तुम्हारी ये पत्नी होती तुम पहले क्यों नहीं आई? इससे ये लगता है ये कौवे की है। लाइट बुला, लाइट बुला परेशान कर रहा हो। हाँ मानसूर भाग गया, सही है, महाराज सही कह रहे हैं। चलो कोई नीचे हो जाएगी, सब व्यवस्था कर रखी है। माता जी ने सब व्यवस्था करी है, बालकों में अच्छे हमारे पास वो कारीगर बहुत अच्छा आदमी है। कोई बात नहीं, ये आ जाएगा, तेल भी आ जाएगा, लेकिन माँ की कृपा होनी चाहिए। सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, अंशदान मिल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैकेनिक में हमारे पास अच्छा है वो कारीगर, इलेक्ट्रीशियन है, बहुत अच्छा बच्चा। भगवान माँ इसकी बड़ी अच्छी कृपा करेगी, भाग्योदय कराएगी। क्योंकि जो सत्कर्म में अपना सहयोग देते हैं ना, माँ उनके भाग्योदय करती है। यही तो भाग्य का ताला खोलती है, यही तो चाबी है। तो न्यायाधीश ने कहा हमसे तू जो है ये कौवे की है हंसिनी, ये पहले आ गया बेचारा, सच्चा है ये। हंसिनी का न्यायाधीश का न्याय है, और ज्यादा विवाद तो कर नहीं सकते हैं। हंस जो है लग गया रास्ता मानसूर। अब न्यायाधीश ने कौवे से कहा कौवा अब जो है ये हंसिनी तेरे को तब मिलेगी जब तो मेरे को मेरे माता पिता से मिलाएगा, तब तक हंसिनी जो है न्यायालय में रहेगी। ये हो गया। कौवे ने कहा चलो, आगे आगे कौवा, पीछे पीछे न्यायाधीश। तो जाते जाते कौवा कहाँ ले गया? वह शहर का जहाँ कूड़ा फेंकते थे, शहर का जहाँ कूड़ा फेंका जाता था, गंदगी, वहां ले गया। वहां दो कीड़े रेंग रहे थे। कीड़े कहा ये तुम्हारी माता जी है और ये तुम्हारे पिताजी है। न्यायाधीश से कहा कौवे ने ये तुम्हारी माँ है और ये दूसरा तुम्हारा पिता है। न्यायाधीश ने कहा कौवा मेरे माता पिता शहर के कूड़े के कीड़े नहीं हो सकते हैं, मेरे को विश्वास है। मैं अपने माँ बाप के पुण्य से तो न्यायाधीश पद को प्राप्त हुआ हूँ। कहा मेरे माँ बाप शहर के कूड़े के कीड़े नहीं हो सकते हैं। कहा कि महाराज मेरे माँ बाप स्वर्ग में होंगे तब मैं यहाँ शुभ भोग रहा हूँ, ये चाहे किसी के भी हों। अगर बेटा शुभ भोग रहा है समझो कि माँ बाप जो है स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वर्ग में। कहा कौवा मैं अपने माँ बाप के आशीर्वाद से तो न्यायाधीश पद मेरे को मिला है, ऐसा उच्च पद मिला है। पद माँ बाप के आशीर्वाद से मिलता है, पद भी माँ बाप के आशीर्वाद से मिलती है। तो कौवा कहने लगा महाराज तुम्हारे माँ बाप आतप स्वर्गीय थे, अभी अभी आए हैं ये तुम्हारे न्याय से। तुमने जो न्याय किया ना उससे अभी अभी ये स्वर्ग से ये कूड़े के कीड़े बन गए हैं। कहा कि इतने बड़ा बुद्धिजीवी हो गए तुमने हंसनी मेरे को कैसे दिला दी? विषम जाति का कहीं संयोग हो सकता है? कहा अभी अभी आए हैं। जब तुमने ये न्याय किया, न्यायाधीश पद पर बैठ के ऐसा न्याय किया तो स्वर्ग में गए हुए माँ बाप जो है नरक आ जाते हैं। अगर हम पाप कर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, अगर माँ बाप स्वर्ग में गए होंगे तो वो नीचे कीड़े हो जाते हैं। अगर बेटा पुण्य कर्म करता है और नरक के माँ बाप जो है स्वर्ग चली जाती है। हाँ
तो कौवे ने ज्ञान करा दिया। कहने का तात्पर्य है जहाँ सत्कर्म होते हैं और वहां जो है हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तब कह रहे प्रबल अविद्या तम मिटी जाई और हारे सकल सर्व समुदायी, सारी अविद्याएं दूर हो जाती हैं। और कह रहे कि इस प्रकार से माँ की अनुपम कृपा होनी चाहिए। जहाँ माँ की कृपा होती है, देवी या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, दया रूप में तब आएगी जब हम उसको याद करेंगे। याद का उल्टा होता है क्या? दया, याद दो, तब याद होगी। जब हम याद करेंगे उसको जरूर दया करेगी। अब उनको याद ही आप किसी को याद करेंगे, इधर उधर की वार्तालाप करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो वही तो कृपा करेंगे। तो हमेशा जो है सत्कर्म में वो होनी चाहिए आस्था। और यहाँ से किसी ने पुण्य धनानी भूमो पशुश्च गोष्ठे नारी ग्रहाद्वारी जना संसाने देहोचितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो केवल जीव एक। उस मनुष्य के साथ उसके कर्म जाते हैं। और ये धनानी भूमो, ये धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगा, ये बाग बगीचे सब यहीं रह जाएंगे, ये गाय बच्चियां सब यहीं रह जाएंगी, ये पति और पत्नी यहीं रह जाएंगे, यार दोस्त शमशान तक ले जाएंगे, और शरीर चिता तक रहेगा। बस जिसको खूब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, शैम्पू से नहला रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, क्या ये सब यहीं रहेगी, अग्नि तक है ये। और ये धन संपत्ति बैंक बैलेंस से सब यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा किसके साथ। ये बाग बगीचे सब यहीं रह जाएंगे, जाएगा यहां से तो कुछ नहीं जाएगा, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से धनानी भूमो पशुश्च गोष्ठे नारी ग्राद्वारी जना संसाने देहोचितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो केवल जीवे कह। हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। अगर पाप कर्म करेंगे नरक जाएंगे, फिर वही कीड़े के काम आएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्ता, ऊपर के लोगों को जाएंगे। फते तिष्ठति राजसा, हाथी का मौत आएंगे तो मृत्यु मंडल फिर आएंगे। कभी कीड़े के रूम आएंगे, कभी पशु के रूम आएंगे, कभी पक्षी के रूम आएंगे, लेकिन मानव योनि में नहीं आ पाएंगे। और जगन्य गुण मावृता अधोगच्छति तामसा, अपराधी प्रवृत्ति होगी, काम क्रोध मद लोभ होगा, ईर्ष्या अहंकार होगा, तो नरक जाएंगे। तो भागवत का यही सार है। कह रहे हैं कि माँ भगवती की अनुपम कृपा जब होती है तो सारी अमंगल का निवारण हो जाता है और मंगल ही मंगल होता है। आज कितनी बड़ी पुण्य तिथि है, कृष्ण चतुर्दशी, शंकर भगवान की पुण्य तिथि है। हम जो है बागेश्वर महादेव, बागेश्वर व्यागेश्वर महादेव नाम है उनका। इसकी पावनी कथा का आपको पता है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000। और राजा सगर जो था परम भक्त था भगवान का। एक वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 यज्ञ जब पूरा हो जाता है ना तो 100वां यज्ञ अश्वमेध का करते हैं। एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा बता था यज्ञ में पूर्णावधि की दिन था। और जो 100 यज्ञ कर लेगा विधि पूर्वक उसको इंद्रासन मिलता है, देवताओं का राजा बनता है वो। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बागेश्वर हमारा परम तीर्थ है। और आज चतुर्दशी भी है, कृष्ण चतुर्दशी है। आज बड़ा मेला लगता है जागेश्वर में और बागेश्वर में।
और हमारी माता लोग आ रही है, इसलिए ये भी हमारा ये मेला ही है। बंधु बांधव आए हैं, सज्जन लोग आए हैं, जानकारी भी होनी चाहिए ना। तो सगर के 60,000 पुत्र थे। सगर बड़ा तपस्वी था, यज्ञ अनुष्ठान करता था। सगर का 100वां यज्ञ चल रहा था और घोड़ा बना था अश्व। और इंद्र ने देखा कि अब ये घोड़ा छोड़ा जाएगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरा इंद्रासन चले जाएगा। लोभ एक मनुष्यानाम शरीरस्थो महादीपु। लोभ एक शरीर में महान शत्रु है। कहा मेरा इंद्रासन जो है चले जाएगा। कहा सगर के यज्ञ में जो है व्यवधान करना है। क्या किया? सब अपने पूजा पाठ में बैठे हुए थे। इंद्र ने माया रूपी, इंद्र माया भी था, उसने घोड़े को चुरा करके कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जो थे बड़े तपस्वी थे। अब जब घोड़ा नहीं मिला सब लोग परेशान हो गए। घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया? इंद्र ने ऐसी माया फैलाई, 60,000 पुत्र थे, उन्हें सारी दुनिया में खोज की कहीं नहीं मिला। अंत में वो जो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कपिल ऋषि के आश्रम में बताता घोड़ा। कपिल ऋषि अपनी तपस्या में बैठे थे, उनको क्या पता घोड़ा यहाँ आया करके। 6 महीने तक एकाग्र रहते थे, भोजन तक नहीं कर निराहार रहते थे पहले के ऋषि मुनि लोग। हम तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते। तो कपिल जी जो थे बिल्कुल हमने ध्यान मस्ते तदगते न मनसा पहचानते हम योगी लोग ध्यान व्यवस्थित थे। उनको क्या पता कि इंद्र ने मेरे आश्रम में घोड़ा बांध रखा सगर के यज्ञ का। अब कपिल के 60,000 पुत्र जो वहां पहुंच गए। देखा घोड़ा बता था, कहा ये महात्मा जो है चोर है, इसने हमारा घोड़ा चुरा रखा है। और उन्हें उनका साथ जिंदगी में वहां किया। और कभी भी संत के साथ, ब्राह्मण के साथ, माता पिता गुरुजनों के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उससे जो है मुझे आत्मा की बददुआ लगती है। अगर माँ बाप के हम अगर दिल को दुखा देंगे, सास ससुर के दिल को दुखा देंगे, क्या बददुआ नहीं लगेगी? क्यों? तो कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ, माता पिता गुरुजनों के साथ, संत ब्राह्मणों के साथ, देवता के साथ नहीं लगी। चंचला चपला है ना वो बिजली, कभी आती है कभी जाती है, चंचल है वो। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे ही आती जा रही है, भगवती बुला भी दे रही है। चलो कोई नहीं, ठीक हो रहा, सब व्यवस्थाएं हैं। पहले तो बिना माइक के कर होती थी कथाएं। अब तो जब से माइक चला ना, हमको फीका जैसा लगता है। अगर एक दो माइक में बोलना शुरू कर दिया तो फिर नहीं आएगा तो फीका लगता है। मैंने तो बहुत भागवत करेंगे बिना माइक के पहले। अब चलिए, लेकिन अच्छी बात है, उतनी दूर तक जाएगी आवाज। राम नाम जहाँ सुरसरी धारा, परचरई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां तक आवाज आती है ना माइक की, ये वेद मंत्रों की, भजन कीर्तन की, वो क्षेत्र के सारे विकार दूर हो जाते हैं। प्रेत बाधाएं, भूत बाधाएं सारे दूर हो जाती हैं। एक दिन एक कोई सज्जन कथा चल रही थी, आए पूछने लगे, गुरुजी पहले टोले होते थे, टोले वो पहाड़ में दिखाई देते थे रात को, और अब नहीं दिखाई देते हैं। वास्तव में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले टोले देखे आपने, अब दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? फिर वो उनका गुरुजी वो टोले कहाँ गए होंगे आप? पहले तो बहुत दिखाई देते, वो पहाड़ में घूमते थे उजाला प्रकाश करके। मैंने कहा वो टोले जो है तर गए हैं।
जब ये माइक जब से चला, इसकी आवाजें जहां तक आवाज आती है, आज यहाँ भागवत हो रहा है, कल को दूसरी जगह होगा, फिर कहीं जागेश्वर में होगा, कहीं बागेश्वर में होगा, कभी रानीखेत होगा, कभी हल्द्वानी होगा ना। ये माइक की आवाज से उतनी जगह आवाज जाती है ना, वेदों मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उन वो आत्माएं को जो है तर जाती है। तो कहने लगे बोलिए फिर वो जन्म कहाँ मिला है? मेरा कलयुग में वो सब हमारे तुम्हारे घरों में तो पैदा हो रहे हैं। उनका कौन हुए वो? उनका रात के 12 बजे गधेड़ से आवाज लगाने वाले को तुम क्या मानव लगा रहे हो? टोला तो है वो जो गधेड़ों में पड़े रह रहा है और वहां से हल्ला कर रहा है, मानव है वो? बोलो, अपने घर का रास्ता छोड़ के दूसरे घर को रास्ता लग रहा है वो, और गधेड़ों में लंबा हो रहा पड़ा हुआ है और वहां हल्ला कर रहा है, कोलाहल कर रहा है, पीप आके। क्या टोला नहीं है? हाँ सही कह रहे हो, देखो सब पैदा हो गए हैं कलयुग में टोले, मनुष्य रूप में आ गए हैं वो। ये रहता किसी झगड़ा करने वाला, गाली गलौज करने वाला टोला नहीं है वो। क्यों? अरे मानव कहाँ? मानव तो अपने घर आता है, साइड से आता है, और रात के 12 बजे खाओ पकड़े चारों ने सिनेमा जी उड़ के झाड़ा मन रहा था, हाल लोगों कौन है तो क्यों? वही टोले हैं, वो सब तर गए हैं, यहाँ आ गए हैं, कलयुग में पैदा हो गए और टोले। तो मैं इसलिए कहता हूँ किसी को टोला नहीं बनना है भाई, सब अच्छा बना, बड़े भाग्य मानव स्तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मानव तन अनमोल रे, और माटी में मत डोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो टोला नहीं बनना है। हाँ, सगर जी के वहां जो था, सगर के बेटू ने कपिल ऋषि के साथ जो है निंदनीय व्यवहार कर दिया, गाली गलौज कर दिया। कहा ये महात्मा बना रहता, हमारे पिताजी के यज्ञ का घोड़ा चोर के लाया है। निरंतर जब गया तो कपिल जी के शरीर से, आत्मा से अहंकार पैदा हुआ। बताइए, माँ बाप को अगर सता दोगे, सास को सता दोगे, आत्मा का अहंकार आएगा नहीं आएगा? बोलो। तो तुरंत ही 60,000 पूर्वज जो पुत्र थे सगर के, वहीं पर जाके भस्म होगी कुरदाग्नि में, शादी के शादी। अब जो है सगर को पता चला कि बेटे जो हैं सारे कपिल ऋषि के आश्रम में कपिल के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए हैं। अब क्या करें? अंशुमान उनका दूसरा बेटा था, उससे कहा, उसने भी कोशिश की और वो भी जो है सफल नहीं हो पाया। अंशुमान जो है असमंजस भी, अंशुमान के बेटे उन्होंने भी तपस्या की, वो भी सफल नहीं हुए। असमंजस के बेटे हुए भगीरथ, तीसरे कुल में।